एक बार माता पार्वती को माता लक्ष्मी की एक बात बहुत बुरी लग गई, और जिसके कारण क्या हुआ ये मैं आपको ये स्टोरी में बताऊंगी। तो बहुत समय पहले की बात है कि प्रभु भोलेनाथ अपनी तपस्या में आंखें बंद कर बैठे हुए थे और मंद मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे। तभी माता पार्वती जी उनके पास आती हैं और उनको मद मद मुस्कुराते हुए उनके भोले भाले चेहरे को देखकर मगमुग्ध हो जाती हैं। और भगवान भोलेनाथ जो कि अंतर्यामी हैं, वो आंखें बंद किए ही माता पार्वती से पूछते हैं, क्या देख रही हो माता पार्वती? प्रभु, मैं तो आपको धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, और ये मुस्कुराहट किस लिए है ये समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो प्रभु जी बोलते हैं कि मैं आने वाले समय को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ प्रिया। आप तो पार्वती जी कहती हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं प्रभु, क्या होने वाला है ये सब आपसे छिपा नहीं है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो देवी पार्वती जी की तरफ बाबा भोलेनाथ रुक करके बोलते हैं, और कहो पार्वती, कुछ कहना चाहती हो? तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी की तरफ देखकर बोला, तो माता लक्ष्मी के यहाँ मैं जाना चाहती हूँ, और जो माता लक्ष्मी है वो बहुत ही सुंदर महल बनवा रही हैं, और मैं उनका महल को देखना जाना चाहती हूँ, ऐसा पार्वती जी बोली। तो प्रभु भोलेनाथ बोले, हमें महल से क्या काम है? हम खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। कैलाश पर्वत ही हमारा बसेरा है। तो पार्वती माता बोली, ये तो ठीक है, लेकिन मैं जा रही हूँ देवी लक्ष्मी का महल देखने, उनसे मिलना भी हो जाएगा और महल भी देख लूँगी। तो शंकर भगवान जी बोलते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो प्रभु बोलते हैं, भोलेनाथ पार्वती जी को देवी लक्ष्मी के यहाँ जाने के मना करना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप रह जाते हैं। अब देवी पार्वती जी को जब परमिशन मिल जाती है तो वो बड़ी खुशी खुशी ये सोचते हुए जाती है कि मैं देवी लक्ष्मी जी के महल में जाऊंगी तो वो मेरा बहुत अच्छे से आदर सत्कार करेंगी। और ये सोचते सोचते वो लक्ष्मी जी के महल के सामने पहुंचती हैं, लेकिन वहाँ एकदम उनकी सोच के विपरीत दृश्य होता है। देवी लक्ष्मी अपने महल में घूमती हुई उनको हर एक कोना दिखाती हैं, और कहती ये सोचती जाती हैं और कहती हैं कि मेरा महल इतना सुंदर है, किसी का भी महल नहीं होगा। तभी वहाँ देवी पार्वती पहुँचती हैं। देवी लक्ष्मी पार्वती को पानी के लिए भी नहीं पूछती हैं, और इतराती हुई देवी पार्वती को अपने महल का हर कोना से वाकिफ कराती हैं, और साथ ही साथ अपने महल की सुंदरता का भी वर्णन करने जाती हैं। फिर पार्वती से पूछती हैं, तुम्हारा भिक्षुक पति नहीं आया तुम्हारे साथ? तो पार्वती के जवाब देने से पहले ही हंसते हुए कहती हैं, गया होगा कहीं भिक्षा मांगने। ये बात देवी लक्ष्मी की सुनकर देवी पार्वती जी बहुत क्रोधित हो जाती हैं, और क्रोध में भरकर बोलती हैं, भिक्षुक किसे बोलती हो तुम? मेरे पति नहीं, तुम्हारे पति भिक्षुक हैं, वो भी तो नहीं नजर आ रहे हैं। कहीं गए होंगे भिक्षा मांगने, राजा बलि के पास गए होंगे, या तो मुनि दधीची के तो हड्डियों तक की भिक्षा मांग ली थी उन्होंने। मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति का अपमान कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा कह के देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है, और देवी लक्ष्मी के महल से वापस अपने कैलाश पे लौट आती हैं। अपमान से भरी हुई देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आकर बैठती हैं शंकर भगवान जी के समीप। तो अंतर्यामी भगवान शंकर सभी कुछ जानते हैं, फिर भी पार्वती के उदास चेहरे को देखकर वो पूछते हैं देवी पार्वती माता से कि देवी, क्या हुआ? लक्ष्मी जी के यहाँ से लौट आई, क्या देखा वहाँ? भगवान शिव का इतना कहना था कि देवी पार्वती माता क्रोध में उनके आंखों से आंसू निकल आए, और उनके दोनों नेत्रों में अश्रु बहने लगे। देवी पार्वती के साथ देवी लक्ष्मी के महल में जो कुछ भी हुआ सभी कुछ भगवान शंकर को बताने लगी। फिर भोलेनाथ से बोली, मुझे अपने अपमान का बदला देवी लक्ष्मी से मैं जरूर लेना चाहती हूँ। मुझे आप भी लक्ष्मी के महल से भी सुंदर महल बनवा कर दीजिए, और उस महल में देवी लक्ष्मी को मैं बुलाऊंगी। तो देवी पार्वती जी ऐसी बात सुनकर भगवान उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं।
और कहते हैं कि पार्वती, ये मान अपमान की बातें भूल जाओ। देवी लक्ष्मी के महल में जो तुम्हारा अपमान हुआ उसे भूल जाओ। मुझे देखो, मैं मान और अपमान से अलग हटकर अपनी ही दुनिया में खुश रहता हूँ। बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी ही मैं खुश हो जाता हूँ। कंद मूल फल खाता हूँ। कपड़े के नाम पर मेरे पास बाघ की छाल पहनता हूँ। गले में सर्पों की माला पहनता हूँ और अपना आसन भी हमेशा धरती पे बिछाता हूँ। जो लोग ऊंचा उठने वाले तो नीचे जमीन पर एक ना एक दिन आकर गिरते ही हैं, लेकिन जो पहले से ही नीचे बैठे हैं उन्हें कोई नहीं गिरा सकता। प्रकृति की गोद में जो शांति मिलती है वो ऊंचे ऊंचे महलों में कहाँ मिलती है। देवी पार्वती भोलेनाथ की बातों से कुछ समझने वाली नहीं थी और वो अपनी जिद पे अड़ी रहीं। और देवी पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा कि हे महेश्वर, अगर आप मुझे जीवित चाहते हो तो आप, मैं जैसे कह रही हूँ वैसा ही कीजिए, वरना आप मुझे जीवित नहीं दिख पाएंगे। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब इस समय माता पार्वती को बनाना बहुत ही मुश्किल है। और तो बाबा भोलेनाथ ने क्या किया कि देव शिल्पकार विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे बोले, आप तो देवों के शिल्पकार हैं, कैसे भी भवन बनवाना हो आप अपनी दृष्टि पड़ते ही वैसा ही भवन बना कर तैयार कर देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक सुंदर महल का निर्माण कीजिए और ये हमारी उमा के लिए होगा। जैसा भवन उमा चाहती है वैसा ही भवन इनके लिए तैयार कीजिए। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को पाकर विश्वकर्मा जी भवन के निर्माण में जुट जाते हैं। देवी पार्वती जी उनको निर्देश देती है कि मैं समुद्र के बीचों बीच एक सोने का महल बसाना चाहती हूँ और वहाँ पे एक नगर भी होगा और मेरा उस नगर के बीचों बीच मेरा सुंदर सोने का महल होगा, जिसकी छत और दीवारें सोने की होंगी, खिड़कियाँ भी सोने की होंगी। दरवाजे पे सुंदर मीनाकारी होनी चाहिए और सुंदर सुंदर हीरे जड़े होने चाहिए। महल के चारों तरफ बाग बगीचे और प्यारे प्यारे भिन्न तरह के फल फूलों के वृक्ष और सुंदर सुंदर फूल खिले होने चाहिए। माता पार्वती कहती हैं साथ में कि विश्वकर्मा जी सृजन करते गए और अंत में एक बहुत ही भव्य और सुंदर महल का निर्माण किया गया। विश्वकर्मा जी का कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने देवी माता से आज्ञा मानी और अपने लोक को प्रस्थान किया। अब देवी पार्वती महादेव के पास जाती हैं और उनके पास बैठकर समीप बैठकर उनसे बोलती हैं। इस बार वो उदास नहीं, बहुत प्रसन्न है और कहती हैं कि मुझे अपने सुंदर बाग बगीचे वाले एक अत्यंत सुंदर सोने के महल का गृह प्रवेश करना है। तो महादेव जी बोलते हैं कि पार्वती माता, आप बहुत प्रसन्न हो, कहो पार्वती, अब तो तुम खुश हो। देवी पार्वती बोलती, हाँ महादेव, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरा सोने का महल तैयार हो गया और वो लक्ष्मी माता के महल से भी बहुत सुंदर है। महादेव बस मुस्कुराते हैं। पार्वती जी फिर बोलती, महादेव, मैं अपने महल का गृह प्रवेश की पूजा करना चाहती हूँ, जिसमें सभी बड़े बड़े सभी देवी देवताओं को निमंत्रण करती हूँ और साथ ही में माता लक्ष्मी को भी निमंत्रण दूंगी। आखिर लक्ष्मी जी भी तो देखे कि मेरा कितना बड़ा महल है और जो कि मैंने बहुत ही शानदार बनाया है। मुझे भिक्षुक की पत्नी बोलने वाली मेरे सोने के महल देखकर जल भुन जाएंगी। महादेव जी इस पर मुस्कुराते हैं और उमा को देखे जा रहे थे। गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सभी देवी देवताओं का आमंत्रण किया गया और पूजा कराने के लिए मुनि विश्वेश्वरा को राजपुरोहित के तौर पर बुलवाया गया। सभी देवी देवताओं के साथ देवी लक्ष्मी भी पूजा में पधारी थी। सभी देवी देवताओं की चकाचौंध और सुंदरता देखकर मग्न थे। महल इतना भव्य था कि किसी को नहीं मतलब किसी को ये पता नहीं था कि और यही चर्चा चल रही थी कि कितना बड़ा महल माता पार्वती जी ने बनाया। और सभी देवी देवता जो थे और गण जो थे वो माता पार्वती जी को बधाई दे रहे थे। यहाँ पे माता पार्वती जी की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अब जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पूजा में आई, तब माता पार्वती ने देवी लक्ष्मी का हाथ पकड़कर अपना सुंदर महल के अंदर ले गईं और महल का कोना कोना दिखाया। देवी लक्ष्मी इतना सुंदर महल देखकर बहुत चकित थी, जिसकी खिड़की दरवाजे सभी सोने के थे। दरवाजे पर सुंदर मीनाकारी के साथ हीरे जड़े हुए थे। ऐसा भव्य महल तो उनका भी नहीं था। देवी पार्वती देवी लक्ष्मी से बोली, देखिए देवी लक्ष्मी, आपने जिस भिक्षुक
जिसे भिक्षुक कहा था, ये महल उसी भिखारी का है। इस महल की शान देखिए। महादेव पार्वती को टोकते हुए कहते, इतना अभिमान अच्छा नहीं है पार्वती। तब तक पूजा का मंडप तैयार हो गया था और देवी पार्वती और महादेव जी साथ में बैठकर गृह प्रवेश की पूजा करने लगे। मुनि विश्वेश्वरा मंत्र जाप करते जा रहे थे और पूजा संपन्न होने के बाद हवन शुरू हुआ। महादेव और माता पार्वती सभी देवी देवताओं के साथ राजपुरोहित को दान दक्षिणा देना था उन्हें। महादेव मुनि विश्रवा से बोले, हे मुनीश्वर, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आपको इस पूजा के निमित्त दक्षिणा में जो कुछ भी चाहिए आप मांग लीजिए। माता पार्वती ने कहा, हाँ मुनिवर, आपको दक्षिणा में जो भी चाहिए आज आप महादेव जी से वो मांग ले। मुनि विश्वेश्वरा ने कहा, सोच लीजिए माता, मैं जो कुछ भी मांगूंगा महादेव वो मुझे देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अपने वचन से फिर जाए। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित होकर बोली, महादेव का वचन कभी खाली नहीं जाता है। जिसने जो भी मांगा वो महादेव जी ने जरूर उसे दिया है। ये बात सुनकर मुनि विश्रवा ने तुरंत कहा, हे नीलकंठधारी महादेव, आपका ये महल बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है और इसको देख के तो मेरी नीयत डाबाडोल हो गई है। मुझे दक्षिणा के रूप में ये महल दे दीजिए। मुनि विश्वेश्वरा की ऐसी बात सुनकर देवी देवता तो सकते में आ ही गए, लेकिन माता पार्वती भी बहुत दुखी हो गई। लेकिन उन्होंने स्वयं महादेव की ओर से मुनि विश्वेश्वरा को मनवांछित दक्षिणा देने का वचन दिया था और महादेव तो भोले भंडारी ही हैं, तो वह महल दक्षिणा में मुनि विश्वेश्वरा को दे देते हैं। मुनि विश्वेश्वरा को इतना सुंदर महल दक्षिणा के रूप में मिला, लेकिन उसके साथ देवी पार्वती का श्राप भी मिला। देवी पार्वती क्रोधित होकर मुनि विश्वेश्वरा को श्राप देकर कहती हैं कि मेरी मनोकामना पर पानी फेर दिया आपने, इस प्रकार ही एक दिन तुम्हारी सारी मनोकामना जलकर भस्म हो जाएगी। ये सुनकर विश्वेश्वरा जो थे वो क्या थे, वो रावण के पिता थे। वो नगरी जिसे देवी पार्वती ने समुद्र के बीचों बीच बनवाया था वो लंका नगरी बनी और वो सोने का महल लंका नरेश रावण का राजमहल बना। देवी पार्वती का श्राप फलीभूत हुआ। उस सोने की नगरी में पवन पुत्र हनुमान जी ने जाकर पूरे नगर को अपनी एक पूंछ की आग से जलाकर खाक कर दिया। उसके बाद श्री राम और रावण के युद्ध में लंका नगरी पूरी तरह से विनाश हो गया, कोई नहीं बचा और जो सोने का महल था उसका सर्वनाश हो गया था। और उसी नगर की जो अशोक वाटिका में रावण जो सीता का अपहरण करने के बाद लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता को रावण ने जहाँ रखा था, वहाँ देवी सीता को कितने ही बार रावण द्वारा अपमानित होना पड़ा था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी अपमान करने का अधिकार नहीं है और ना ही अपने धन के अहंकार वश किसी को नीचा दिखाना चाहिए। किसी की मनोकामनाओं को कुचलना हमें कदापि नहीं चाहिए और हमारे कर्मों के हिसाब से ही देवी देवताओं को कर्मों के हिसाब से ही हमें जो फल भुगतना पड़ता है वही अपने कर्मों का फल देवी देवताओं को भी भुगतना पड़ता है। फिर इंसान की क्या औकात है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह की आगे कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।